आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। यह फिल्म इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म को लेकर हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही हैं। इस फिल्म के जरिए योगी आदित्यनाथ के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर बहुत धांसू बताया गया, जिसमें आनंद वी जोशी योगी आदित्यनाथ के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह फिल्म को लेकर विरोध है। खबर तो यह भी है कि कतर और सऊदी अरब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बैन कर दिया है। लेकिन क्यों, क्या है इस फिल्म में, आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जो कि 19 सितंबर को रिलीज हो सकती है, ऐसी अभी संभावना है, और अन्य तारीख का भी हो सकता है कि आगे चल करके फैसला लिया जा सके। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि दुनिया भर में ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन को, उनके सन्यासी जीवन को, उनके अब तक के सफर को जो है वो दिखाया गया है, और राजनीति में किस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई, पैठ जमाई, वो भी इस फिल्म के जरिए एक दिखाने की कोशिश की गई है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री बनने तक के उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प की कहानी इस फिल्म के जरिए और बड़े ही प्रेरणात्मक अंदाज में जो है उसको दर्शाया गया है। फिल्म को बनाने वाले प्रोड्यूसर, या फिर हम ये कहें कि उनके जो डायरेक्टर हैं, टीम है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये कोई राजनीतिक फिल्म नहीं है। ये एक महज किसी के जीवन, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है, और वो खास तौर से इसलिए क्योंकि कई सारे युवा हैं जिनको उनकी जिंदगी, उनका जीवन, उनके जीवन का ये सफर प्रेरणा देता है। अब ऐसे में देखिए कि फिल्म को भारत समेत कई देशों में रिलीज करना था, लेकिन ऐसे में भारत के कई राज्यों में तो इसको रिलीज किया ही जाएगा, पूरे भारत में इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में खास तौर से 2 खाड़ी देश है जहां पर इस फिल्म को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखिए इसकी वजह क्या बताई गई है कि संवेदनशील धार्मिक और राजनीतिक भावनाएं इसमें दिखाई गई हैं, तो इस वजह से जो है हम यहां पर इस पर फिलहाल बैन लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। और आपको बता दें कि देखिए इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर के एक तीव्र और भावनात्मक कूटनीतिक स्थिति जो है इसके अंतर्गत दिखाई देती है। अब ये फिल्म सिनेमाघरों में जो है नहीं दिखाई देगी, और ये कतर और सऊदी अरब के देशों ने फैसला लिया है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं भावनाएं जो है वो इससे आहत हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर हम कतर का जिक्र कर ले तो देखिए वहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक संघर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से इस फिल्म को वहां पर रिलीज करने से जो है वहां की सरकार कतरा रही है, दूरी जो है वो बनाए रखी है। ऐसे में कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और सांस्कृतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये प्रतिबंध केवल एक फिल्म को लेकर के नहीं, बल्कि एक तरह से विचारों और वैचारिक जो ध्रुवीकरण है उसका संकेत भी यहाँ पर दिखाई देता है। कई यूजर्स और बुद्धिजीवी यहाँ तक कहते हैं कि देखिए एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर यह हमला है। वहीं कुछ इसे जो है भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर के खाड़ी देशों के जो उनकी असहजता है, जो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन जहाँ पर एक तरह से इसके रिलीज को लेकर के कुछ 2 देशों का जो मैंने नाम आपको बताया वहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इस प्रतिबंध को लेकर के भी एक विरोध का स्वर जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका ये कहना है कि ये युवा सन्यासी की एक गाथा है जिसने अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने अनुशासन, अपने संकल्प से जो है न सिर्फ एक मठ का नेतृत्व किया है, बल्कि एक राज्य की राजनीति को भी उन्होंने नई दिशा दी है, जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा है। और ऐसे में देखिए खाड़ी देशों में ये जो रोक लगी है ये बताती है कि सिनेमा सिर्फ आजकल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से जो है आपके विचारों के मतभेद को भी दिखाता है, या फिर ये कहे कि प्रभावशाली एक टूल जो है इसको लेकर के वो बनता चला जा रहा है। ऐसे में बिना संवाद के ही देखिए देशों के रिश्ते या फिर सोच जो है वो उजागर भी इन सिनेमाओं के माध्यम से हो जाते हैं, और यही वजह है कि एक भारतीय मुख्यमंत्री पर बनी ये फिल्म अब केवल
बॉक्स ऑफिस की जो है वो खबर नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गई है। योगी आदित्यनाथ पर बहुत जल्द सिनेमाघरों में एक फिल्म आने वाली है। उस फिल्म का नाम है अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। इस फिल्म में गोरखपुर को दिखाया गया है, गोरखपुर की संस्कृति को बताया गया है और यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ कैसे बनता है। आखिर अजय का योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर बेहद मार्मिकता के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, हर पृष्ठभूमि को इस फिल्म में दिखाया गया है, समझाया गया है और बताया गया है। गोरखपुर में किस तरीके से चीजों में परिवर्तन आया, विकास हुआ, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, हर उन दृश्यों को इस फिल्म में फिल्माया भी गया है, दिखाया भी गया है। फिल्म में इस बात को दिखाया गया है कि एक युवा साधु ने गोरखनाथ मठ के साथ जुड़कर न केवल अपने आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाया, बल्कि गोरखपुर की समस्याओं को समझते हुए जनता की सेवा की और नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ जहां एक समय अगर हम बात किया जाए तो गोरखपुर के जब उन्होंने सांसद थे तो उन्होंने गोरखपुर के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया, गोरखपुर का उन्होंने विकास किया। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे गोरखपुर की पारंपरिक धार्मिक और संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है, धार्मिक आस्था को दिखाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस संतुलन को बनाते हुए राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसकी मजबूती को भी बनाया था, उस फिल्म में दिखाया गया है। अनुशासन और सेवा भाव के दम पर एक साधारण सा व्यक्ति अजय योगी आदित्यनाथ कैसे बनता है, इस फिल्म के जरिए बताया गया है। इसलिए फिल्म सिर्फ एक राजनीतिक बायोपिक नहीं है, बल्कि गोरखपुर के एक जीवंत समाज की कहानी है जो संघर्ष, उम्मीद और बदलाव की झलक दिखाती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान के रूप में देखते हैं। अजय गोरखपुर के लिए कोई नया नाम नहीं, लेकिन अजय का योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री तक पहुंचना, ये जनता की उम्मीदों पर उनका खरा उतरने की एक जो उनकी कोशिश थी वो रंग लेकर आई और इससे गोरखपुर के लोग जो थे वो प्रभावित हुए। अजय फिल्म गोरखपुर की वास्तविकता और योगी आदित्यनाथ के संघर्ष को मिलाकर एक प्रेरणादायक कहानी को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से न सिर्फ अपने जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देता है। यानी पूरे समाज को ये बताता है कि किस तरह से आप धर्म पर रहते हुए कर्म भी करते हैं और राजनीतिक सत्ता को भी संभालते हैं। यही कहानी योगी आदित्यनाथ पर बनी बायोपिक में दिखाई जाती है। जब फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो जाहिर तौर से इससे देश के करोड़ों जो युवा हैं वो प्रभावित होंगे और एक नई ऊर्जा का उनमें संचार होगा। देखिए, जब राजनीति और सिनेमा जगत की दुनिया आपस में टकराती है तो विवादों का जन्म होना तय होता है और ऐसी एक फिल्म अब जा पहुंची है बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जो तथ्य हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। यानी कि फिल्म के अंदर जो बातें इस्तेमाल की गई है, जानकारी दी गई है, वो गलत है। दरअसल एक फिल्म जो कि योगी आदित्यनाथ पर बनी है और जिस फिल्म का नाम है अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें सही नहीं पाया गया है। हालांकि कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और कोर्ट की तरफ से बात कही जाती है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है और ऐसे में अगर कुछ गलत भी है, अगर कोई जानकारी स्पष्ट भी नहीं है तो उसे कोर्ट के माध्यम से ही सुलझा लिया जाएगा। यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से इस विवाद को भी सुलझाया जाएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस फिल्म को फिलहाल हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर यहाँ पर आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि योगी के जीवन से ये बातें संबंध नहीं रखती है और इसी वजह से ये जो पूरा मामला था वो कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन अब फिल्म के लिए राहें थोड़ी आसान हो गई हैं क्योंकि पहले जिस तरह से कोर्ट में इस फिल्म को लेकर ये विवाद पहुंचा था, याचिका लगाई गई थी, तो कहा यह जा रहा था कि हो सकता है फिल्म को रोक दिया जाए, यानी फिल्म के रिलीज़ को रोका जाए और इसका प्रभाव फिल्म मेकर्स पर पड़ेगा, निर्माताओं पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोर्ट से एक तरह से राहत मिल गई है और अब इस
फिल्म को दिखाया जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करके यहाँ पर फिल्म के उन शॉट्स को, उन तस्वीरों को चैलेंज किया जा सकता है और उन इंसिडेंट्स को भी चैलेंज किया जा सकता है जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जीवन से नहीं जुड़े हैं। तो अभी पूरी प्रक्रिया रही, लेकिन फिलहाल लोग ऐसा इस फिल्म को देखकर कह सकते हैं कि ये एक तरह से योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन को इस फिल्म में दिखाया गया है। कोशिश की गई है कि हर वो पहलू जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़े हुए हैं वो लोगों के बीच पहुंचे। लोग इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं ये देखना होगा और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आपत्ति जताई गई है उस पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, ये मूवी का ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग है। और ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये मूवी किसी और पर नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जर्नी को दिखाया गया है कि सबसे पहले उनका आम जीवन और बचपन में भी किस तरीके से उनका धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर एक रुझान रहा। परिवार के बारे में भी कुछ अंश, पारिवारिक जीवन जो उनकी बहन थी, माता पिता हो गए, इसको लेकर भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये दिखाया गया कि कैसे उनका धर्म के प्रति और साथ ही स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन की ओर जो है वो ध्यान जाता है। फिर स्टोरी में आगे आगे ये दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने समाज को देखा, समाज को समझा, समाज की परेशानियों को उन्होंने परखा और फिर वो कैसे राजनीति में आते हैं। फिर उसके बाद राजनीति में आने के बाद क्या कुछ उनके लिए चुनौतियां रही, जो एक योगी की उनकी छवि थी और फिर पॉलिटिशियन बनना, लोग उसे क्या एक्सेप्ट कर पा रहे थे, लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट बनाया। तो ये पूरी मूवी जो है वो इस तरीके से बनाई गई है, दिखाई गई है, पोर्ट्रे की गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लाइफ है वो किस तरीके की रही है। यानी कि एक योगी की लाइफ और उसके साथ साथ एक योगी का पॉलिटिशियन होना इस स्टोरी को, इस मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और शायद यही कारण है कि इस वक्त ये ट्रेलर, मूवी का टीज़र जो है वो वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। राजनीति में मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीतियां हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि, उनकी जीवन को बड़े ही प्रभावशाली और जीवंत तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने दृढ़ संकल्प और कड़े फैसलों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था विकास के ऊपर काम किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की है जो न केवल अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं बल्कि कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और जनता को विश्वास में लिए रखते हैं, बनाए रखते हैं और हर हाल में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल करते हैं, किसी भी काम को पूरा करते हैं। फिल्म में यह भी बखूबी दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपने राजनीतिक फैसलों को प्रभावी और जनहितैषी बनाया। इन सभी पहलुओं को मिलाकर ये फिल्म योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती है जिसका मकसद केवल सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाना और जनता की भलाई सुनिश्चित करना है। यानी कि अगर ये फिल्म आप देखेंगे, ये बायोपिक अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के जीवन के संघर्ष के बारे में आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकला हुआ बच्चा कैसे एक महंत बना। तो ये फिल्म आपको ये पूरी जर्नी को एक तरह से जीवंत करते हुए दिखाएगी। ये वजह है कि अजय फिल्म न केवल एक राजनीतिक बायोपिक है बल्कि एक ऐसे संघर्ष और सेवा के सफर की कहानी है जिससे हर भारतीय को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप कोई लक्ष्य अपने जीवन में साध रहे हैं, अगर कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी तपस्या भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो तपस्या बहुत कठिन आपको करनी ही होगी।